सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं आई, जो कि 3/4 एंगल में है। एंड इस तरीके के जब रेफरेंस लेते हो तो अच्छे तरीके से आपको देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जो एंगल में मैंने रेफरेंस को लिया है उस एंगल में आप देखो कि जो आई है दोनों, जो जनरली अगर हम स्टडी करें तो हमें पता होता है कि दो आई जो हमारी होती है वो इक्वल साइज़ की होती है। लेकिन जैसे ही फेस टर्न होता है, धीरे धीरे जो जिधर के साइड फेस टर्न हो रहा है उधर वाली जो आई है वो हमें एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आई वो छोटी दिखती है, और उसका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है और उस चीज़ का ध्यान रख के आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो आउटलाइन है वो फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड इस तरीके के जो फीचर्स आप बनाते हो तो ट्राई करो कि फ्री हैंड ही आप ड्रॉ करो, ताकि धीरे धीरे आपका जो कमांड है फ्री हैंड के ऊपर वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन बना ली है एंड इसमें जो भी चीज़ें मुझे ध्यान में रखना था वो मैंने कर लिया। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा शेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर चूँकि मैंने पेपर यूज़ किया है ग्रे पेपर, तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो कम यूज़ करूँगा, क्योंकि विजिबल नहीं होती है इतना ज़्यादा ग्रे के ऊपर। वाइट के ऊपर जो ग्रेफाइट है वो विजिबल होती है, बट यहाँ पे उस तरीके का जो कॉन्ट्रास्ट देना चाहता हूँ मैं ड्राइंग के ऊपर, वो ग्रेफाइट से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मेन जो है टूल वो चारकोल पेंसिल है। तो सबसे पहले मैं आइरिस से स्टार्ट करूँगा। आइरिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल, जनरल ब्रांड की। एंड यहाँ पे देखो जिस तरीके का रिफ्लेक्शन है एंड साइन वगैरह है आइरिस के ऊपर, उसको मैं ध्यान रख के जहाँ पे मुझे बिल्कुल डार्क शैडो चाहिए, डार्क शेड चाहिए, वहाँ पे मैंने डार्क बनाया। बाकी जगह पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ ताकि वहाँ पे मैं आगे टेक्सचर दे सकूँ। ठीक है, एंड उसके आसपास के एरिया को भी उसी तरीके से मैंने शेड किया है। एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए सबसे मेन टूल जो है वो यूज़ करूँगा मैं मेकअप ब्रश, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो शेड्स आपने अप्लाई किया है चारकोल का, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देता है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप वाइट पेपर यूज़ करते हो एंड ग्रे पेपर यूज़ करते हो तो ग्रे पेपर पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसको मिक्स करने पे। ठीक है, तो ये कर देंगे। एंड यहाँ पर चूँकि यहाँ पे जो पेपर है वो वाइट नहीं है, तो वाइट वैल्यूज़ को भी हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वाइट चारकोल। एंड अगेन वाइट चारकोल भी जनरल ब्रांड की है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक पेंसिल आपको 100 रुपीज़ के आसपास, 100 या 150 रुपये के आसपास आती है, बट बहुत ही अच्छा आउटकम उसका होता है। तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा वाइट चारकोल। एंड उसके बाद उसे भी हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे, ताकि वैल्यूज़ जो है जिस तरीके का हम देना चाहते हैं वो हमारा आ जाए। तो ये करने के बाद जो लाइट एरिया है वहाँ पे हम वाइट चारकोल देंगे, जो डार्क एरिया है वहाँ पे हम ब्लैक चारकोल, मतलब कि जो मेन चारकोल पेंसिल है उससे हम अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर यूज़ करेंगे पाउडर, जो कि जहाँ पे हार्ड लाइंस है वहाँ पे बस हम यूज़ करेंगे पेंसिल, बाकी जगह पे हम पाउडर यूज़ करेंगे वैल्यूज़ ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके से थोड़ा सा साइड में आंसू वाला भी इफेक्ट है तो वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। आंसू ऐसे देखा जाए तो वो लिक्विड ही होती है, एंड लिक्विड या वाटर की अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा कि लाइट किस तरीके से आती है एंड लाइट पड़ने के बाद उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद बाकी डिटेल्स को ऐड करेंगे, और यही प्रोसीजर को हम फॉलो करते रहेंगे जब तक जो रिक्वायरमेंट है हमारे, मतलब रिक्वायर्ड आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस तरीके का बनाना है, वो जब तक नहीं मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करने के बाद अब हम शिफ्ट करेंगे डिटेलिंग की ओर, कि अभी हमें डिटेल्स ऐड करनी है एंड जो भी साइन वगैरह है वो हमें ऐड करना है पिक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आईलैशेस ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड 3/4 एंगल में किस तरीके से आईलैशेस दिखती है वो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एंड वो आईलैशेस रियलिस्टिक हो सकता है कि ना दिखे। एंड उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स भी ऐड किया, जहाँ पे शाइन है वहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन का भी यूज़ करा हुआ है, क्योंकि वाइट चारकोल और वाइट जेल पेन में डिफरेंस आ जाता है। जितनी साइन वाइट जेल पेन देती है उतनी साइन वाइट चारकोल नहीं दे पाती है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आईब्रोज़ को बनाएंगे। आईब्रोज़ को भी यहाँ पे मैंने हेयर बाय हेयर मैंने बनाया है, जो कि अगेन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखती है। अगर आप पहले पूरा कंप्लीट एरिया को पूरा डार्क करके एंड उसके बाद इरेज करके बनाते हो तो अच्छी दिखती है वो, लेकिन उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, बट स्टिल उसकी जो आउटकम है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो आप स्ट्रोक बाय स्ट्रोक जाओगे, काफ़ी अच्छा उसका आउटकम आएगा। तो ऐसे एरिया में आप हार्ड चारकोल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हार्ड चारकोल को अच्छे तरीके से अगर आप शार्प करोगे तो बहुत ही पतले लाइंस
आपको मिल सकता है, जो कि जैसा रिक्वायरमेंट है आईब्रो के ऊपर। ओके, तो डिटेल्स ऐड करने के बाद हम यहाँ कुछ फाइनल फिनिशिंग देंगे, एंड जहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ की कमी रह गई है थोड़ी बहुत, वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए जब भी आप इस तरीके के फाइनल फिनिशिंग पे जाते हो तो आपको सबसे पहले तो पेंसिल पूरा शार्प रखना है, और जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो, अगर आप ग्रेफाइट में भी काम कर रहे हो तो आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है, और यहाँ पे अगर आप चारकोल की बात करूँ तो हार्ड चारकोल यूज़ करनी है। और अगर मैं वाइट चारकोल की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत हल्का सा यूज़ करना है, क्योंकि फिनिशिंग में हम कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते हैं, उसमें भी जो कमी रह गई है बस उसको हम फाइनल ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आउटकम हमारा आ चुका है, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आउटकम जो है वो आपको कैसा लगा। एंड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।